बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर शहर में दाखिला हासिल करने के लिए राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी के सब ऑफिस का इफ्तिताह एक खुश आइंद इकदाम है। इफ्तिताही तकरीब में सदर बार खालिद लतीफ़ चौधरी ने फीता काट कर सब ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर हसन सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी के क़याम से शहर कसूर के उन तालिब इल्मों और तालिबात को फ़ायदा हासिल होगा जो आला तालीम के लिए दूर दराज नहीं जा सकते थे। सदर बार खालिद लतीफ़ चौधरी एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी के क़याम को खुश आइन करार देते हुए शहर कसूर के बासियों को मुबारकबाद दी। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत ने कसूर में यूनिवर्सिटियों के ख्वाब तो बहुत दिखाए, मगर आज तक आपस के मुखालफत और खींचातानी के सबब कसूर के बासी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से महरूम रहे। दूसरी जानिब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क़याम कसूर में कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के क़याम ने आने वाले औकात में इन सियासी शख्सियत की काफियों पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुज़ारे कायद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में आमद हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चंद रोज काबिल क्लिनिक में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ भाग नौजवान अहमद अफसर के अहल से मुलाकात की और बेवान चचा और दीगर लवाकिन से अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत जहाँ भाग नौजवान के साले सवाब के लिए फातह खानी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेवा और चचा को दिलासा दिया और बच्चों के साथ शफकत का इज़हार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने CPO रावलपिंडी से अफसोसनाक वाक़े के बारे में तफसीलात हासिल की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसको हर सूरत पूरा करेंगे। सूबे भर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए IG पंजाब से मुसलसल रब्ता रहता है। पुलिस की कार्रवाई की वजह से डकैती की वारदात में मुलविस मुलजमान की सूबे से फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। पंजाब पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों को रोकने के लिए फौरी कार्रवाइयां कर रही है। जनाब पेशा अफराद के गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है ताकि शहरी सुकून से रह सके। यौम आज़ादी की आमद के पेश नज़र रहीम यार खान में वन व्हीलिंग को रोकने और हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे तमाम आगाही वाक़ का इनेकाद हुआ। शहरों में ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक पंफलेट भी तकसीम किए गए। तफसील मियाँ इरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में यौम आज़ादी की आमद के पेश नज़र वन व्हीलिंग को रोकने और ट्रैफिक हादसात से बचाव और हेलमेट के इस्तेमाल बारे आगाही वाक़ का इनेकाद हुआ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बारे में पंफलेट भी तकसीम किए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिल से सलेंसर निकालकर वन व्हीलिंग करने जैसे ख़तरनाक अमल से रोकें जो अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरे शहरियों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डालने का सबब बनते हैं। आवाम से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हेलमेट भी पहनें और अपने बच्चों को ये 14 अगस्त को जो वन व्हीलिंग करते हैं इससे अवॉइड किया जाए। व्हीलिंग ना करें, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे, घर का भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान। इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को आगाह करें और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। हादसात की रोकथाम के लिए वन व्हीलिंग को रोकने और हेलमेट के इस्तेमाल पर मुआशरे के हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के साथ मियाँ इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। दादू म्यूनसिपल दादू पब्लिक हेल्थ इंतजामिया से हमेशा अवाम का मुतालबा रहा है कि दादू म्यूनसिपल इंतजामिया दादू शहर की सफाई करवाए ताकि दादू के शहरों को साफ सुथरा माहौल मुयसर हो सके। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला से। दादू डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तज़ा शाह का ये इस तरफ कैमरा मैंने आपको दिखाया कि ये इसका ऑफिस है और यहाँ ये डिप्टी कमिश्नर का हाउस है। तो आप ये देखिए ये मेन रोड है, यहाँ कैमरा की आके आपको दिखाए कैमरा मैन। तो यहाँ गटरों का सीवरेज का पानी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ शहरियों को आने जाने में सख्त तकलीफ़ है। तो मौजूद शहरियों से पूछते हैं मज़ीद इस बारे में क्या कहते हैं वो। यहाँ बहुत गंदगी है, कभी भी इमरजेंसी होती है तो फिर कभी चैन उतर जाती है, कभी क्या हो जाता है। म्यूनसिपल वालों की कोई भी इंतजाम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखें आप भाईजान, यहाँ देखें कितनी गंदगी है। हम यही कहेंगे कि जल्दी साफ़ किया जाए
हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है शहर की दूसरी जगहों पर भी है? शहर की दूसरी जगहों भी कहीं कहीं भी है। ये भी नाले कभी मशीन कभी चलाते हैं अपनी मर्ज़ी पे, कभी नहीं चलाते। ये कहते हैं गंदगी होनी चाहिए, इनको कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ये डिग्री की चलती है, ये अपने टाइम पे चलाएंगे तो ये पानी आधा घंटा भी यहाँ नहीं रुकेगा। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? हम करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये गंदगी हटाई जाए। इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। रिक्शा चलाते हैं, कभी खांसी होती है, कभी ज़ुकाम होता है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ, बहुत परेशान है इसकी वजह से। ये सारे जो है ना करप्ट हैं, जो भी MP MN सारे जो है ना अपने बोल भर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये यहाँ पे पानी है, आगे पानी है, बच्चे और कहाँ पे जाएं, कोई सहूलत ही नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं? क्या इसको बस पानी निकाला जाए और साफ़ सुथराई होनी चाहिए। यहाँ पे तो कचरा ही कचरा है, देखो खुद। ये हम स्टूडेंट्स अपील करते हैं यहाँ के MLA से और यहाँ के चेयरमैन पीर दानिश से कि हम आते जाते हैं, हम यहाँ कीचड़ में आते जाते हैं। ये सामने गाड़ी आ रही है, गाड़ी भी कीचड़ में आते जाते रही है। हम सामने लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, हम आते हैं जाते हैं, यहाँ पर कीचड़ में हम लोग हमारे पाँव डूब जाते हैं कीचड़ में। कीचड़ निकाला जाए। सामने हमारा घर है, रात को मलेरिया होती है, मच्छर रात को हमें काटते हैं, मलेरिया बीमारी हो जाती है हमें। इसमें हमको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। सफाई कराइए, हम कैसे पढ़ें यहाँ पर, कैसे रहें यहाँ पर। यहाँ के MLA MPA सारे बजट पूरे के पूरे पीपल्स पार्टी के पैसे खा के जा रहे हैं। सर ये तो मैं तो यही कहूँगा कि ये DC अपने सामने है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना लाइट स्ट्रीट है, ना कोई सफाई का अमला है। सारा दादू गंदगी में डूबा पड़ा है। मगर क्या है, खाने दो ऐ खाओ ऐ खाने दो, ये लगी पड़ी है। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है ना पीपल्स पार्टी का यही है, खाओ और खाने दो। मगर कोई आवाम के लिए आवाम के लिए उठा है नहीं उठेगा। आप DCA के सामने देख रहे हैं, जो भी अमला अभी पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन बैठा हुआ है पीर दानिश साहब, उसके बावजूद भी ये हालत है दादू की। ये हुकूमत काम की नहीं है। यहाँ पे बड़े लोग हैं, सब कोई अपना अपना जो है पेट भरते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपल में भी बहुत ज़्यादा आती है पैसे, म्यूनसिपल में भी आते हैं इसी काम के, वो भी इसमें नहीं लगाते। यही हमारा कहना है, सफाई क्यों नहीं करवाते। बजट बहुत ज़्यादा आती है। दादू शहर में जगह जगह पर गंद कचरा पड़ा हुआ है। हमारे कॉलोनी में चल के देखो, वहाँ भी कोई सफाई नहीं है, वहाँ भी पानी रास्तों पर है। यही हमारा कहना है कि पानी जो है वो निकलवा जाए और सफाई सुथराई करवाई जाए। ना जाने कितनी बीमारियाँ पकड़ती जा रही हैं। सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। का कहना है यहाँ पर भी सीवरेज का पानी है, मगर शहरों के मुख्तलिफ जगहों पर भी सीवरेज का पानी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि शहर से सीवरेज का पानी निकाल कर सफाई कराई जाए ताकि वो परेशानी से बच सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। शहर सुल्तान, डमरवाला, कलरवाली और गिरदनवा में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साफ जिलाली परचम समेत बच्चों और बच्चियों के कौमी परचम वाले लिबास की फरोख्त भी अरूज पर है। कैप, गिलासेस, चूड़ियाँ, रिंग, कैचर और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त जारी है। जो जश्न आज़ादी करीब आ रहा है, बच्चों, बूढ़ों, जवानों में आज़ादी का जज्बा जोर पकड़ता जा रहा है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह सिटी शहर सुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियां और बाजार रंग बिरंगी जड़ियों और सब जिलानी परचमों से सज गए। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चों, नौजवानों और खवातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। आज़ादी के जश्न को पहले से ज़्यादा शानदार अंदाज से मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का आगाज़ होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए गली, मोहल्लों और बाजारों में सजाए गए स्टॉल से खरीदारी शुरू कर दी। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियाँ, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा आशा वतन ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल काहूटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SDFO काहूटा शाहिद निसार सत्ती समेत महकमा जंगलात का दीगर अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा आशा वतन ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि दरख्त ज़मीन का जेवर है। दरख्तों की हिफाजत करके हम अपने मुल्क को जन्नत की नज़ीर बना सकते हैं। दरख्त लगाना और उनकी मुनासिब देखभाल करना
हम सब की जिम्मेदारी है। असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा आयशा बदर ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल काहूटा में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर SDFO शाहिद नसार सत्ती समेत महकमे जंगलात का दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर काहूटा आयशा बदर ने A1 TV से बातचीत करते हुए कहा, शजरकारी मुहिम के मौके पर ये पैगाम देना चाहूँगी कि दुनिया करंटली ग्लोबल वार्मिंग के इशू को बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, जिसकी वजह से हमारे सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। फर्दर हमारा जो है वो अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हमें शजरकारी को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उसकी वजह से ये होगा, एक तो हमारी इन्वायरमेंट स्टेबल होगी और जो हम इश्यूज ग्लोबली और कंट्री वाइज फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंटली, उन पे हम कंट्रोल कर सकेंगे। ओकाड़ा में भरपूरा चौक में रात के पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि ASI नूर फायरिंग से जख्मी हो गया। कोकरवाला कमवाल के करीब नामालूम डाकू नाका लगकर शहरों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस की मोबाइल गाड़ी मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी। 15 पर कॉल की तो पुलिस मौके पर पहुंची तो नामालूम डाकू ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर करीबी गांव के लोग इकट्ठे हो गए। फायरिंग का सिलसिला रोका तो एक नामालूम डाकू की नाश मिली, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। DPO मंसूर अमान ने अस्पताल में जख्मी होने वाले ASI की इयादत की और इसकी बहादुरी को खूब सराहा। कराची में सुपर हाईवे पर शहरी से डकैती की वारदात। इलाका मकीनों ने पंजाब अड्डे के करीब मेन सुपर हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। 2 घंटे तक एहतजाज के बाद सुपर हाईवे बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सचर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इस मौके पर मुतासरा शहरी ने कहा है कि मैं अपनी फैमिली के हमरा आ रहा था कि रिक्शे में सवार मुसल्लह मुजरिम ने मुझे फैमिली समेत लूट दिया। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के लिए आने वाले पुलिस के आला अफसरान के आगे शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना था कि रोज की बुनियाद पर मेन सुपर हाईवे रोड और इसके अतराफ में डकैती की वारदातों ने ताजिर रिहायशों और दीगर शहर से आने वाले अफराद का जीना हराम कर दिया है। सरेआम लूट मार की वारदातें होती हैं और डकैत बआसानी फरार हो जाते हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए SHO सच्चर गोड़ पहुंचकर मुजाहिरीन को जल्द मुलव्विस मुलज़मान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई और मेन सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। ननकाना साहिब में CIA पुलिस ननकाना की बड़ी कार्रवाई। डकैती के मुकदमे में मसलूब इश्तिहारी मुजरिम मकसूद गिरफ्तार हो गया। मुजरिम इश्तिहारी के खिलाफ थाना वार बटन में मुकदमा दर्ज था। पुलिस टीम ने मुजरिम इश्तिहारी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO साद अजीज की इंचार्ज CIA कमरान शहजाद और राना अफजाल मंच हमरा टीम को शाबाश। DPO साद अजीज के मुताबिक इश्तिहारी मुजरमान के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। जिरान पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। बसीरपुर के नवाई इलाका खोकरवाला के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक नामालूम डाकू हलाक और 2 फरार हो गए, जबकि SI नूर जख्मी हो गया। बसीरपुर खोकरवाला के करीब नामालूम डाकू नाका लगाकर शहरों से लूट मार कर रहे थे। थाना बसीरपुर पुलिस मामूल की गश्त कर रही थी। 15 पर कॉल की तो मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची। नामालूम डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का सिलसिला रुका तो एक नामालूम डाकू की नाश मिली। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए। DPO ओकाड़ा मंसूर अमान थाना बसीरपुर पुलिस मुकाबले में बहादुर जख्मी ASI नूर की इयादत के लिए THQ अस्पताल दीपार पर पहुंच गए। जिरान पेशा नासिर की भी कुन के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा कर रही है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद के तलबा की जानिब से 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर हफ्ता सरसब्ज़ सिंध मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और इसके इतराम में हज़ारों दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली ने दरख्त लगाकर सरसब्ज़ सिंध शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। चीन में रोबोट्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, तालीम और तिब समेत मुख्तलिफ शोबों तक फैल चुका है।
इस वक्त चीनी मुआशरे में मुख्तलिफ इक्तिसादी समाजी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में रिपोर्ट्स पेश हैं। मजीद अफसलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में नित नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से आवाम के लिए मुसलसल सहूलियात लाई जा रही हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ में रोबोटिक्स का शोबा भी शामिल है, जो हर गुजरते लम्हे चीनी माशरे में मुख्तलिफ इक्तिसादी समाजी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने में पेश है। आज चीन में एडवांस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ज़हीन मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ज़हीन इंसान मशीन तामुल वगैरह जैसे नए मौज़ूआत पर सैर हासिल बातचीत भी रोबोटिक्स के शोबे में होने वाली तरक्की का ही नतीजा है। घर की दहलीज पर खाना पहुँचाने से लेकर बागात में चाय की पत्तियाँ चुनने तक चीन ने निज़ाम ज़िंदगी से जुड़ी मुख्तलिफ सरगर्मियों में रोबोट्स के इस्तेमाल में काबिल ज़िक्र तोसी देखी है और सनतों और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इस वक्त चीन में रोबोट्स का इस्तेमाल ज़राअत, लॉजिस्टिक, तालीम और तिब समेत मुख्तलिफ शोबों में फैल चुका है। लोग चीन में रोबोट्स की एक जदीद दुनिया में देख सकते हैं कि वह कैसे खुदकार मैन्युफैक्चरिंग, तिब्बी देखभाल, ज़ाती खिदमात के साथ साथ ह्यूमनाइज तरक्की में इंसानों की मदद कर रहे हैं। बहुत से नए मेड इन चाइना रोबोट्स और इनके मुतल्लिका अपग्रेड मुआशरे को तब्दील कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा बेहतर खुदकार मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट शहरों और ज़ाती नौयत के रोबोट्स के हक़ में ड्रामाई तब्दीली आई है। चीन ने मुल्क भर में 5G की तरक्की की ज़बरदस्त हिमायत की है, जो तेज़ रफ्तारी की सहूलत फराहम करती है और वाईफाई नेटवर्क्स के लिए मेमोरी स्टोरेज को भी बढ़ाती है। चीन में इस वक्त 5G की तरक्की के साथ साथ 6G पर भी तहकीक जारी है और टेक्नोलॉजी की ये तरक्की हाई टेक कंपनियों के लिए नए किस्म के रोबोट्स मुतारिफ करवाने और आवाम के लिए ज़बरदस्त सहूलियात फराहम करने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली की ज़ेरे सदारत बहावलपुर डिवीजन में कपास की मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक जायज़ा इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली का कहना था कि अमसाल बहावलपुर में 21,32,000 एकड़ रकबा कपास के ज़ेरे काश्त लाया गया। ज़िले इंतज़ामी के ताउन से कपास के पैदावारी हदफ का असूल यकीनी बनाया जाएगा। रवाम माह कपास की पैदावार के हवाले से नहायत आम है। ज़राअत तोसी का अमला फैक्ट्रियों में कपास की फटी की आमद का डेटा मुरतब करे। कपास की बेस काउंटिंग, सर्विलेंस और निगरानी के लिए फील्ड इंस्पेक्शन को बढ़ाया जाए। ज़राअत तोसी का तमाम अमला फील्ड में जाकर काश्तकारों की फनी रहनुमाई करे। कपास की ज़्यादा पैदावार मुस्तहकम मुल्की मईशत की ज़ामन है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सकरन के असातिज़ा और तलबा की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोहम्मद इलियास खानज़ादा ने की। रैली गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से काजी सरफराज मेहमद चौक सकरन तक निकाली गई, जबकि रैली का इख्तिताम सकरन प्रेस क्लब पर किया गया। असातिज़ा और तलबा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आ रहा है, शहरियों की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां सब्ज परचमों की बहार है। मर्द और ख्वातीन और बच्चे कौमी परचमों के डिज़ाइन से मुज़य्यन लिबास, टोपियाँ, बाजे, बैजेस, जनियाँ और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इसी बार मजीद बात करते हैं मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी करीब आ रहा है। शहरियों की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर सब्ज परचमों की बहार है। मर्द, ख्वातीन और बच्चे कौमी परचमों के डिज़ाइन से मुज़य्यन लिबास, टोपियाँ, बाजे, बैजेस, जनियाँ और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी रहमान रहीम, हम मुहिब वतन हैं और हमारे बड़ों ने बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। तो हमें चाहिए हर पाकिस्तानी को कि अपने घर में और अपनी दुकानों में हम अपने झंडे लगाएं और परले दुनिया को बताएं, बहर वाली दुनिया को, कि हम कितने मुहिब वतन हैं। और ये हम ख़रीदने आए हैं अब झंडे, और ये कपड़े हैं बच्चों के, और टोपियाँ हैं, जो चीज़ें वगैरह हैं ये हम 14 अगस्त के लिए ख़रीदने आए हैं। तो सब जो पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि ये झंडे ख़रीदें, कपड़े ख़रीदें और दुनिया को बताएं कि हम एक मुहिब वतन हैं और हमारा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान में खुश हैं। गवर्नमेंट के मेहरान मॉडल स्कूल कायमुद्दीन कलहड़ में स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने जश्न आज़ादी की रैली निकाली।
तलबा ने कौमी लिबास पहनकर हाथों में सब्ज परचम और कपड़ों पर बैजेस लगवा कर शहर के रास्तों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में शरीक असातिज़ा का कहना था कि 14 अगस्त 1947 हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। आज़ादी से पहले हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। अब हम आज़ाद कौम हैं, हम खुलकर इबादत कर सकते हैं। और स्कूल के तलबा का कहना था कि 14 अगस्त के दिन हमारा वतन आज़ाद हुआ था। ये इस दिन को ईद से भी बढ़कर मनाते हैं। ठट्टा जार के करीब कोहिस्तान के D3 के मुतासरा देहातियों ने नेशनल प्रेस क्लब मकली पहुंचकर कोहिस्तान की जमीनों पर लैंड माफिया के कब्जे और धमकियां देने के खिलाफ एहतजाज किया। D3 के मुतासरा देहातियों ने अपनी खवातीन और बच्चों के साथ अपनी कोहिस्तानी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा देहातियों ने फकीर मोहम्मद जरको, दीन मोहम्मद जरको और दीगर की क़यादत में अपनी खवातीन और बच्चों के हमरा एहतजाज करते कहा है कि बासर लोगों और एजेंटों की सरपरस्ती में बारानी जमीनों के झूठे खातों का सिलसिला जारी है। बासर शख्सियात हाजी सदीक मशहूरी, अजीम मशहूरी और दीगर अपने गुंडे बिठाकर हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं। पुलिस और मुकामी बासर शख्सियात इन कब्जा माफिया से मिले हुए हैं और हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी ज़मीनों को खाली करा के हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सजावल में 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन जिला सजावल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनीफ मेमन की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मज़ीद जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। 76वीं जश्न आज़ादी के सरपंच मौके पर यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन जिला सजावल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनीफ मेमन की जानिब से भरपूर रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक जगह नारे लगाए गए। इस मौके पर रहनुमाओं ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि बना लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ जाने कुर्बान की, इसी के बाद ये हमें पाकिस्तान की आज़ादी नसीब हुई। अब हम सब सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, सबकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान तो कायम तो हुआ है, लेकिन इससे इसकी तरक्की के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, सेहत की सहूलतें मुहैया करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हर एक बंदे को अपना अपना पार्ट प्ले करना है। हम जहाँ भी कोई अगर सिविल बंदा है, कोई आर्मी से रिलेटेड है, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, सबकी ज़िम्मेदारियां हैं कि इस मुल्क के लिए हम अपनी मेहनत करके इस मुल्क को बनाए, आगे बढ़ाएं। सब आर्मी के लोग जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम सब सुकून की नींदें सोते हैं और आर्मी के जवान हमारा पहरा देते हैं। हम उस आर्मी के जवानों की अजमत को सलाम पेश करते हैं। उसके साथ साथ तमाम पाकिस्तान के शोबात में जो भी शोबात पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको ये इल्तिजा करते हैं कि आप अपने सुफू में इत्तेहाद पैदा करें और पाकिस्तान की फलाह, बहबूद और तरक्की के लिए काम करें। और इस आवाम को गुजारिश करते हैं कि आप एक कुव्वत हैं, आप एक शान हैं, आप एक मान हैं, आप अपनी सुफू में इत्तेहाद पैदा करें, हमारे मुल्क पाकिस्तान की शान और अजमत के लिए काम करें, हमारे मुल्क की फलाह, बहबूद और तरक्की के लिए काम करें। आओ मिलकर इस मुल्क की तरक्की को दुनिया के अंदर हम रोशनास करें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर हम उसको रोशनास करें। आपका खादिम दाऊद अमर मेमन। उन्होंने कहा है कि ये दिन जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। पाक फौज के शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं जो हर वक्त आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। टाउन कमेटी संजर चांग के चेयरमैन चौधरी फाखिर नसीम की कोशिशों से संजर चांग के शहरियों को 14 अगस्त पर संजर चांग शहर में रोशनी के लिए लाइटिंग का टावर लगा दिया गया, जिसे 14 अगस्त की खुशी के लिए रंग भी पाकिस्तान के परचम कर दिया गया। चौधरी फाखिर नसीम का A1 TV के रिपोर्टर इरफान मुगल से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि संजर चांग के शहरी मेरे अपने हैं, मैं इनके लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। संजर चांग की आवाम भी चेयरमैन चौधरी फाखिर नसीम से खुश है कि हमें चेयरमैन चौधरी फाखिर नसीम जैसा मिला जो हर एक के दुख सुख में काम आते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध भर की तरह खानवान शहर यूनियन कौंसिल देहात के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौला बख्श बोयो में नसाबी कुतुब की अदम दस्तियाबी के खिलाफ आज तीसरे दिन भी स्कूल के असातिज़ा तलबा तलबात का
بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ نئے سال کا تعلیمی عمل شروع ہو گیا ہے، کئی روز گزر گئے لیکن بچوں کو ابھی تک درسی کتابیں نہ مل سکیں۔ نصابی کتب کی عدم دستیابی کے باعث انہیں پڑھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ بچے اسکول کو تو آتے ہیں مگر کتب کی عدم دستیابی اور قلت کے باعث طلبہ اور طالبات بیٹھ کر اپنا وقت گزار کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسکول تو کھول دیا گیا مگر بچے نصابی کتب سے محروم ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت، وزارت تعلیم سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔